बाजार को देखते हुए अक्सर एक सवाल मन में आता है कि कीमत के उतार चढ़ाव के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो आज हम वॉल्यूम एनालिसिस की दुनिया में उतरेंगे और मार्केट की इसी छिपी हुई भाषा को पढ़ना सीखेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी कोई ट्रेडर चार्ट्स देखता है तो सबसे पहले नजर कीमत पर ही जाती है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या हो अगर ये कहा जाए कि एक और बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मार्केट एक कार है, तो कीमत यानी प्राइस वो स्टीयरिंग व्हील है जो बताता है कि कार किस दिशा में जा रही है, और वॉल्यूम वो है एक्सेलरेटर जो बताता है कि उस दिशा में जाने के लिए इंजन कितनी ताकत लगा रहा है। तो कीमत और इंजन की शक्ति मतलब प्राइस और वॉल्यूम का ये जो रिश्ता है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही हमें बताता है कि मार्केट की जो चाल है वो कितनी टिकाऊ है या बस हवा का एक झोंका है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है, इसे समझना होगा। सोचिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत बढ़ रही है लेकिन उसे खरीदने वाले बहुत कम हैं, मतलब वॉल्यूम एकदम नीचे है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि ये तेजी शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ठीक है, तो अब जब हमने सिद्धांत समझ लिया है तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। जब चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर को देखते हैं तो वो जो बार्स दिखते हैं वो असल में हमें क्या बताते हैं, आइए इसे समझते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो ये बस बाजार की एक्टिविटी का एक मीटर है। तो अगर एक घंटे के चार्ट पर वॉल्यूम बार 10,000 दिखा रहा है, इसका मतलब बस इतना है कि उस एक घंटे में 10,000 शेयर्स की खरीद बिक्री हुई है। सिंपल। ज्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्राइस कैंडल्स के ठीक नीचे ये खड़ी सलाखें या बार्स मिल जाएंगे। हर एक बार एक खास टाइम पीरियड से जुड़ा होता है और बार जितना ऊंचा होगा, समझिए उस दौरान उतनी ही ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो जब ये ऊंचे ऊंचे वॉल्यूम बार्स दिखते हैं तो इसका मतलब है कि बाजार में खूब हलचल है, खूब जोश है। और जब छोटे बार्स दिखते हैं तो समझ लीजिए कि लोग थोड़ा किनारे पर बैठे हैं, शायद बाजार को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, अब आते हैं असली काम की बात पर। इस वॉल्यूम डेटा का फायदा कैसे उठाया जाए, बेहतर ट्रेडिंग निर्णय कैसे लिए जाएं? यहाँ 3 बड़े संकेत हैं जिन पर अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर ध्यान देते हैं। पहला सिग्नल है ब्रेकआउट को कंफर्म करना। ये कुछ ऐसा है जैसे ये पता लगाना कि कोई दरवाजा सच में खुला है या सिर्फ जरा सा हिला है। वॉल्यूम हमें बताता है कि उस दरवाजे को कितनी ताकत से खोला गया है। यहाँ देखिए, जैसे ही कीमत इस लाल रेखा जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं उसे पार करती है, नीचे वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आता है। ये एक साफ संकेत है कि बहुत से खरीदार इस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ये एक भरोसेमंद ब्रेकआउट बन जाता है। ये मिसाल इसे एकदम साफ कर देती है। कम वॉल्यूम पर होने वाला ब्रेकआउट ऐसा है जैसे कोई एक अकेला इंसान एक भारी दरवाजे को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। वहीं ज्यादा वॉल्यूम बाजार की सामूहिक शक्ति है जो उस दरवाजे को तोड़कर खोल देती है। हमारा दूसरा बड़ा सिग्नल है वॉल्यूम क्लाइमैक्स। इसे एक जोरदार पार्टी के अंत की तरह सोचिए। जब संगीत बंद हो जाता है और हर कोई एक ही समय पर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दरवाजे पर बहुत भीड़ हो जाती है और फिर सब कुछ शांत। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाइकॉफ लॉजिक से जुड़ा है। बाइंग क्लाइमैक्स में, जो कि बाईं तरफ है, हर कोई जोश में खरीद रहा होता है और फिर खरीदने वाला कोई बचता ही नहीं, जिससे कीमत गिर जाती है। सेलिंग क्लाइमैक्स में हर कोई डर में बेच रहा होता है और फिर बेचने वाला कोई नहीं बचता, जिससे कीमत बढ़ सकती है। ये बाजार में इमोशंस के चरम को दिखाता है। अब आते हैं तीसरे सिग्नल पर। ये थोड़ा बारीक है पर बहुत पावरफुल है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ये तब होता है जब कीमत और वॉल्यूम एक दूसरे से अलग अलग कहानी बताने लगते हैं। ये एक इशारा है कि मौजूदा ट्रेंड शायद अपनी ताकत खो रहा है। इस चार्ट में बाईं तरफ देखिए, कीमत की रेखा तो ऊपर जा रही है, नए हाई बना रही है, लेकिन नीचे वॉल्यूम बार्स को देखिए, वो छोटे होते जा रहे हैं। मतलब ये कि ऊंची कीमतों पर खरीदने में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है और ये एक चेतावनी का संकेत है कि ट्रेंड जल्द ही पलट सकता है। तो ये डाइवर्जेंस एक तरह की चेतावनी है कि ट्रेंड में दम कम हो रहा है। पर सवाल ये है कि ये दम कम क्यों हो रहा है? इसका जवाब अक्सर मिलता है स्मार्ट मनी के खेल में। चलिए समझते हैं। जब हम स्मार्ट मनी कहते हैं तो हमारा मतलब इन बड़े खिलाड़ियों से है। हेज फंड्स, बैंक्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स। इनके पास इतनी बड़ी खरीद और बिक्री की शक्ति होती है कि ये बाजार में ट्रेंड बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं।
ये मॉडल दिखाता है कि स्मार्ट मनी का तरीका क्या होता है। वो तब चुपचाप खरीदते हैं जब किसी का ध्यान नहीं होता, जिसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, और फिर वो तब बेचते हैं जब हर कोई जोश में खरीद रहा होता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये पोकर प्लेयर वाली मिसाल उनकी रणनीति को एकदम सही तरीके से समझाती है। वो जल्दबाजी नहीं करते, वो धैर्य से सही मौके का इंतजार करते हैं, धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं, और फिर जब बाजार तैयार होता है तो वो अपनी बड़ी चाल चलते हैं। तो अब तक हमने कीमत, वॉल्यूम, उसके 3 बड़े सिग्नल्स और स्मार्ट मनी के रोल को समझा। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इससे बाजार को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। अगर आज की इस पूरी बातचीत से कुछ बातें याद रखनी है तो वो ये 4 हैं। याद रखिए, ज्यादा वॉल्यूम ट्रेंड की पुष्टि करता है, ब्रेकआउट को भरोसेमंद बनाता है, क्लाइमैक्स ट्रेंड के अंत का संकेत दे सकता है, और डाइवर्जेंस एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। और यही इस सब का निचोड़ है। कीमत तो बस सतह है, वॉल्यूम हमें सतह के नीचे की कहानी बताता है, उस चाल के पीछे की ताकत, उसके पीछे का विश्वास और उसके पीछे का इरादा, ये क्यों को समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब चार्ट्स पर नजर जाए तो सिर्फ कीमत की लकीरों को मत देखिए, जरा नीचे वॉल्यूम की कहानी को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये उन मौकों और चेतावनियों को उजागर कर सकता है जिन्हें शायद पहले कभी नहीं देखा गया था।